हेलो एवरीवन, मेरा नाम विप्लव है और मैं सिट्रस ट्रेड का को फाउंडर हूं। काफी लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू कन्विंस बायर टू गेट एडवांस पेमेंट। काफी अच्छा सवाल है। अच्छा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि एडवांस पेमेंट लेके बिजनेस करें। अदरवाइज पेरिशेबल बिजनेस में काफी ज्यादा रिस्क होता है, या एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी ज्यादा रिस्क रहता है। तो चलिए समझते हैं कि एडवांस पेमेंट के प्रोसेस की जर्नी में बायर से एडवांस पेमेंट लेना कैसे पॉसिबल है। अगर एक बायर आपको एडवांस पेमेंट दे रहा है, इसका मतलब उसको कुछ एक वैल्यू दिख रही है आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट में। तो रिवर्स मॉडल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि या तो आपका प्राइस बहुत अच्छा होगा, या आपकी प्रोड्यूस बहुत अच्छी होगी क्वालिटी, जो क्वालिटी वो बायर ढूंढ रहा है, या आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई काफी अच्छा होगा जो वो बायर ढूंढ रहा है। तो ऐसा क्या नीड है बायर का जिसके बेसिस पे आप उसकी फुलफिलमेंट इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हैं, वो भी अपने शर्तों पे, राइट। सो रेदर देन कन्विंसिंग अ बायर फॉर एन एडवांस पेमेंट, आपको यह देखना है कि आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है और आप कितने स्ट्रांग है आपके बिजनेस में। अगर आपको पता है कि आप बहुत रॉक बॉटम, बहुत स्ट्रांग प्राइस लेवल दे सकते हैं अपने बायर को, नंबर वन, एंड अ क्वालिटी प्रोड्यूस दे सकते हैं जो वो बायर ढूंढ रहा है, तो बायर की नीड को अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको एडवांस पेमेंट लेना इतना मुश्किल रहेगा नहीं। फिर भी अगर आप जस्ट ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट आप किसी से ले रहे हैं और किसी को बेच रहे हैं, तो भी कोशिश यही कीजिए कि बायर के साथ अपने टर्म्स पहले दिन से क्लियर रखें। जैसे आप शायद हो सकता है 3 से 4 या 10 बायर्स आपको मना कर दें कि नहीं, हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, उस दौरान घबराइए मत। जब अपने टर्म्स आप मार्केट में रखने लग जाएंगे, लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आपके टर्म्स किस तरह से हैं। उसके ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है और आपकी डिलीवरी काफी अच्छी है, तो आपको बायर बहुत ही जल्द मिल जाएंगे जो सिर्फ आपके पास इसीलिए आके बात करेंगे क्योंकि आप उनके साथ एडवांस पेमेंट में काम करते हैं। तो ये याद रखिए कि आपके टर्म्स अगर बहुत क्लियर है ना, आपकी बैकएंड बहुत स्ट्रांग है, तो एडवांस पेमेंट लेना इतना मुश्किल काम है नहीं। काफी सीनियर्स में लोग 100% एडवांस पेमेंट लेके भी काम कर रहे हैं। चलिए फिर अगले सवाल पे जाते हैं। विच इज द बेस्ट टाइम टू एक्सपोर्ट टू दुबई फॉर पेरिशेबल गुड्स? ग्रेट। सो फ्रूट वेजिटेबल जो पेरिशेबल कैटेगरी में आता है या जो चिल्ड कैटेगरी में आता है, जिसकी शेल्फ लाइफ काफी स्मॉल होती है या काफी शॉर्ट होती है, ये एग्री कमोडिटीज हैं जिनका एक क्रॉप साइकिल होता है। अगर आप साइकिल को समझेंगे तो गर्मियों में मैंगो होता है, सर्दियों के दौरान आपके बनानास होते हैं, है ना, उसके बाद आपकी सर्दियों के दौरान फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप क्रॉप साइकिल को थोड़ा स्टडी करें तो आपको समझ आएगा कि जनवरी टू दिसंबर तक की महीनों में कौन कौन से ऐसे सीजन्स हैं जिन सीजन में प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता है। अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अनियन, एंड अनियन का जनरली जो सीजन रहता है वो आपको विंटर्स में दिखेगा, फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर टू द मंथ ऑफ अप्रैल। ये टाइम पे अनियन ज्यादा मूव होते हैं। हाउएवर 12 महीने का प्रोडक्ट है ये। ग्रीन चिली 12 महीने का प्रोडक्ट है। इसके अलावा बनानास अगर आप देखेंगे तो बनानास की हार्वेस्टिंग एंड उसकी प्री हार्वेस्टिंग की एक्टिविटी तो समर्स में शुरू हो जाती है। पोस्ट रेनी सीजन विंटर्स के दौरान बनाना भी एक्सपोर्ट होने लगता है। तो आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट किस वेदर में आते हैं, एंड फिर उसके हिसाब से दुबई आप कभी भी भेज सकते हैं। ना कि दुबई आप ग्लोबली कहीं भी माल भेज सकते हैं। इट डिपेंड्स आपकी सप्लाई एंड सोर्सिंग कब हो रही है, ना कि आपका बायर कब खरीद रहा है। तो वो थोड़ा रीच आउट स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर किसी ने हमको ये पूछा है कि व्हाट इज द करंट पोटेंशियल मार्केट फॉर बनाना एक्सपोर्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस टू कीप इन माइंड टू अवॉइड लॉसेस। अमेजिंग क्वेश्चन। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाना के लिए जो आज है वो है ईरान। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं एक बहुत लार्ज मार्केट, तो सऊदी अरब मार्केट में जद्दा हो गया, ईरान हो गया, इस तरह के मार्केट से बनाना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और इंडिया से प्रोड्यूस होता है। अगर मैं जिस सिर्फ पोटेंशियल की बात करूं तो वर्ल्ड में 28% ऑफ दी बनाना प्रोड्यूस्ड इज ओनली बाय इंडिया। फिर भी हम 0.15% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओनली बनाना की इंडस्ट्री में। मोटा मोटा 2010 के आसपास से लेके अभी तक में 3,500 से 4,000 कंटेनर हम हर साल बनाना एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि हम 0.15% ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो जो हमारा ओवरऑल बचा हुआ पोटेंशियल 100% में से आप देखें तो अनगिनत है। एक स्टडी बोलती है कि अगर इंडिया अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच पाए बनाना में, तो 1,90,000 कंटेनर हम हर साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम कर कितना रहे? 3 से 4,000। सो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल मार्केट। सेकेंड, बनाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। थिन मार्जिन बिजनेस है, लेकिन अगर स्केल पे करते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेथड यूज करते हैं,
तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइसिंग एंड उसके अंदर प्रोक्योरमेंट प्राइस मिल सकता है एंड आप मार्जिन भी बना सकते हैं। यही नहीं कि बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो बनाना में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो अगर आप बनाना में एक्सपर्टीज बनाते हैं तो बायर सामने से आपके पास आएगा, बोलेगा आप मेरे को बनाना दे दो। फ्यूचर में 3 ऐसे और मार्केट्स हैं जो बनाने के लिए खुलने वाले हैं एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए आने वाली है। नंबर 1 ब्लैक सी मार्केट है ना, जो ब्लैक सी रीजन अगर आप मैप पे देखेंगे वहां पे। सेकंड अफ्रीकन मार्केट एंड थर्ड यूरोपियन मार्केट। ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे बनाना की बहुत डिमांड है, ना कि सिर्फ बनाना की, ग्रेप्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो फ्यूचर इन मार्केट्स के लिए ओपन होने वाले हैं। अगर आप मार्केट सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो बनाना कुड बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू, बट थोड़ा कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है। अब हम आते हैं लास्ट सवाल पे। काफी लोगों ने ये भी पूछा है हमसे कि हाउ टू अवॉइड फ्रॉड एंड हाउ टू फाइंड जेन्युइन बायर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जेन्युइन बायर के लिए तो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है वीडियो की स्टार्टिंग में, बट फ्रॉड कैसे अवॉइड करें उसको थोड़ा समझते हैं। फ्रॉड होता कब है? ये एक साइकिक प्रॉब्लम है। जब आप फ्रॉड आपके साथ तभी हो सकता है जब आप तैयार है उस फ्रॉड को लेने के लिए, विच मीन्स कि अगर आपको बेचना ही है और आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, किसी तरह से आपको एक्सपोर्ट करना है, तब आपके साथ फ्रॉड होगा। ये जनरली ऐसे मार्केट्स में ज्यादा होता है जहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड काफी कम है। दुबई जैसे मार्केट में जहां पे प्राइस सही मिलता नहीं है और बहुत वेराइटी ऑफ इंपोर्टर्स हैं, जो मिडलमैन बहुत ज्यादा है, इन सिनेरियोज में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जो आपसे बायर बन के आपसे माल तो खरीद लेगा, 2 3 4 शिपमेंट करेगा, 5वें शिपमेंट से वो गायब हो जाएगा। ऐसे बहुत एक्सपोर्टर है जिनने अपना पैसा इन मार्केट में लॉस किया है। तो हम अगेन यही बोलते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले ये फिगर आउट करिए कि फ्रेट कॉस्ट कौन देगा। फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक्स को सिंप्लीफाई कीजिए। एक ऐसे पार्टनर को चूज कीजिए जो लॉजिस्टिक्स में आपको बहुत हेल्प कर सके अच्छे से। सेकंड, एक ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जहां पे आपका सप्लाई बहुत स्ट्रांग है। या तो आप खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसिए या फिर आप ऐसे फार्मर से जुड़िए जो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके दे। इतना स्ट्रांग सप्लाई रेडी कीजिए या सप्लाई से जुड़िए जो इतना स्ट्रांग सप्लाई दे सके कि ओवरऑल आप मार्केट में माल डिलीवर कर सके। जिस मोमेंट में आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप डायरेक्टली उन बायर से रीच आउट कीजिए जो वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हैं, और उनका वेरिफिकेशन आप इसी से कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसे बायर है जिनके नाम बहुत कॉमन है मार्केट में, जो फ्रॉड्स नहीं करते, जो फेमस है। सुपर मार्केट्स में डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, फिक्स प्राइस में बेच सकते हैं। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे, मिडलमैन को हटाएंगे, डायरेक्ट पार्टी से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपका पैसा बचेगा और रिस्क ऑफ लूजिंग मनी बहुत लो हो जाएगा। थैंक यू।